पंजाब टीवी 92 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई के हवाले से घरों में वारदातें करने वाले असले के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फ़ोन छीनने वाले 3 डकैत गैंग के 11 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जे से पुलिस ने मोटरसाइकिल, लैपटॉप, LCD, मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम बरामद कर ली। मुलजमान के ज़ेरे इस्तेमाल नजायज़ असला और दर्जनों गोलियां भी बरामद करके मुख्तलिफ थानों में मुकदमात का अंदराज कर लिया गया है। मज़ीद इसी बड़ी कार्रवाई के हवाले से सुनिए जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर खानेवाल फैसल शहजाद ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब पुलिस के ज़िले खानेवाल में एक और बड़ी कार्रवाई के हवाले से बताया। वीडियो में DPO की मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, DPO की ज़ुबानी और सहाफ़ियों के सवाल और उनके जवाब जानने के लिए मुकम्मल देखें इसी वीडियो को। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक आपसे हमने वादा किया था कि एक वारदात हमारी जो सिविल लाइंस में हुई जिसने पूरे मुल्की सतह के ऊपर पूरे खानेवाल को बदनाम किया, वो एक वीडियो चूँकि CCTV फुटेज उसकी बन गई और वो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलती रही और इस तरह का एक तासुर मिला कि जैसे खानेवाल के अंदर बहुत ज़्यादा लॉनेसनेस है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। वो उस वारदात के करने वाले दोनों जो गैंगस्टर थे वो हमारी गिरफ्त में, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने गिरफ्तार कर लिए। और आपसे इनफॉर्मली भी जो मुलाकात हुई है, जितने भी हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, तो उनसे ये डिस्कस हुआ था कि हम उस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल रखेंगे और उनको जो है यहाँ हम आपको प्रेजेंट भी करेंगे और डिटेल्स भी बताएंगे। तो प्राइमरीली जो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद जो था वो उस वारदात को हमने जो ट्रेस किया है, उसमें जो बंदे पकड़े गए हैं उनको यहाँ प्रेजेंट करना है। ओवरऑल हमारी टोटल अल्हम्दुलिल्लाह 17 वारदातें हमारी आप कह लें जो इसकी हैं स्नैचिंग की, डकैती जिसको आप रॉबरी कहते हैं, वो 17 वारदातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेस हुई हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के गैंग्स पकड़े हैं। इन गैंग्स के अंदर जो मेन जो हमारे बंदे थे दो, एक नासिर उर्फ नासरी है और एक मोहसिन है। ये वो थे सिविल लाइंस वाले जिन्होंने ये वारदात की और जिन्होंने ये सारा जो है सिविल लाइंस वाला जो था मामला था वो इन दो ने किया। इसके साथ साथ हमारे इन जो वारदातें ट्रेस हुई हैं इनमें से जो मोटरसाइकिल थे वो हमारे बरामद हुए, असला बरामद हुआ। अगर मैं आपसे पिस्टल्स की बात करूं तो 11 अदद पिस्टल्स हैं, 6 अदद मोटरसाइकिल हैं, LCDs हैं, लैपटॉप्स हैं, घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, टोटल कोई 5.5 लाख का जो है वो माल मसरूका इनसे बरामद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो हमारे रॉबरी के जो गैंग्स हैं उनकी डिटेल्स हैं। जो चोरी वाले हैं वो इसके अलावा है। ये सारी हमने प्रेस रिलीज़ बना ली है आपके परयूज़ल के लिए। आप इसको डिटेल में देखना चाहें, इसमें मुकदमे भी लिखे हुए हैं जो जो इन्होंने कन्फेस किए हैं, कमिट किए हैं, फिर उनमें से जो रिकवरीज हुई हैं वो सारी हमने डिटेल्स इसमें आपसे शेयर कर दी हैं। तो अब मैं आपका कोई अगर सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप बात पूछना चाहते हो तो मैं बैठा हूँ। थैंक यू। जनाब अक्सर वारदात से 120 मोटरसाइकिल, लेकिन इधर 125 कोई मोटरसाइकिल भी नहीं खड़ी, ये सारी फ्लो है। इसी तरह आपकी जो गन्ने रखी हुई हैं मैंने वो डबल बैरल देखी है, मालूम होता है कि ये 5 साल से चली नहीं, क्योंकि जब चलती है फ्रेश हो तो उसके अंदर कोई निशान भी शुरू होते हैं। तो दूसरा, मेहरबानी करके यहाँ उन बंदों को बुलाया जाए जिनका माल रिकवर हुआ है। उनको अभी तक मैंने पूछा, दरियाफ्त किया, उनको पता ही नहीं कि हमारा माल बरामद हुआ है या नहीं। हम तो ये देख के चले जाएंगे, हमें कैसे यकीन आएगा कि माल को तक ये माल पहुंचा है। नंबर 1, अभी 2-3 बातें और हैं। नंबर 2, थाना सदर की हदूद में चौकी में 2 बंदे पठान जो है गनमैन पकड़े गए। एक को छोड़ दिया, एक को पिस्टल पर डालकर चालान कर दिया। लेकिन 15 की रिपोर्ट कुछ और है। वो उसी पठान के साथी CIA की स्टडी में अराई फरीदाबाद बस्ती का रहने वाला, जो ये साथ इकट्ठे वारदात करते रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं है, उस अराई को तो महीने से यहाँ रखा हुआ है और पठानों से क्या कोई स्पेशल हमदर्दी थी कि उनको इतनी जल्दी चालान करके आगे भेज दिया।
नंबर 2 सर, इस तरह पुराने खाने वाल कोने में एक वारदात की प्लानिंग हो रही थी, डाके की। उसमें 3 बंदे शुमार थे। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, मुखबरी हुई, वो बंदे उठा लिए। लेकिन जो एक मेन बंदा था उसको फिर बीच में से निकाल दिया गया। मुझे समझ नहीं आया उसको क्यों निकाला गया। इसी तरह यहाँ काफी असला में देख रहा हूँ जो मुझे नहीं लग रहा ये इन फ्यूचर 5 साल में कभी चला भी हो। और ये जो आपने यहाँ अभी बुरके पहन के बंदे खड़े किए, हमें तो नहीं पता कौन है, स्कूल के बच्चे हैं या वाकई चोर है या मुल्ज़िम है क्या, हमें दिखाने की तो जरूरत ही नहीं। अगर हमें दिखाना है तो हमें इनकी शनाख्त होनी चाहिए ताकि ऐदा हम अगर इनको शहर में या कहीं देखें या मोटरसाइकिल पे जाते देखें तो हमें अंदाजा हो जाए और हम आपको इतला दे सके ये जो आपने फलां केस में बंदे पकड़े थे वो आज जगह फिर रह कहीं फिर तो नहीं वारदात कर देंगे। नंबर 2, जो वेपन यहाँ रखे गए हैं, ये वेपन यहाँ जो रखे गए हैं, ये सारे वेपन वो वेपन है जो रिकवर्ड हैं, मुल्ज़मान से रिकवर्ड हैं। तीसरी बात आपकी इतला के लिए एक और भी अर्ज है कि इनके चेहरे कानूनी तौर पे ढांपे जाते हैं। इसमें पुलिस को शौक नहीं होता कि जी इनके चेहरों पे नकाब डाल के लाएं, पुलिस की मजबूरी होती है क्योंकि इनकी बाद में शनाख्त परेडें होनी होती हैं। तो जो लोग जिनका अरसा सहाफ़त में जिनके को 20-20, 30-30 साल लगे हुए हैं, उनको इन सवालों के जवाब पहले से ही पता थे कि जो मुल्ज़मान चेहरे पे नकाब डाल के यहाँ लाए जाते हैं उसका मकसद ये होता है कि अगर यहाँ कैमरे पे उनको चला देंगे तो फिर अदालत के अंदर उनकी शनाख्त वैलिड नहीं होगी, जज उनको वहीं से फारिग कर देगा। उसके बाद जो आपने 2 कंप्लेंट्स की वो इस नौइयत की है कि वो मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक नहीं है, उसमें कोई ज़ाती चीज़ तो हो सकती है, उसको हम इंक्वायर कर लेंगे। जो आप वो पठान की या उसकी बात कर रहे हैं, अभी तो ज़ाहिर है चूँकि हमारा ये एक डकैत और गैंग्स के हवाले से था आज का इवेंट, तो उस हवाले से ये जो 2 कंप्लेंट्स हैं ये एसपी साहब ने नोट कर ली, मैंने बता दिया, ये इसको इंक्वायर कर लेंगे आप जो जिन 2 चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे साफ़ी थे जी सजाद अकबर शाह, जो हमारे कबीर वाला के डॉन के आए थे, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं कहीं। तो शाह साहब आपको बहुत मुबारक हो। तो एक डहार साहब का ये भी पॉइंट था कि जी जिन लोगों की रिकवरी हुई है वो भी सामने लाए जाएं। तो मेरा ख्याल है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सारे लोग यहाँ थे, आपने उनके इंटरव्यूज़ भी किए, तो चलें कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीखते जाएंगे डहार साहब। तो शाह साहब मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। आपका जो है हमारा जो साफ़ी जितने भी लोग हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपका अगर आपका कोई ज़ाती नुकसान हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ हुई है, तो प्रायोरिटी पे हम जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको प्रायोरिटी पे हम जो है ना उनका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। तो शाह साहब आपको जो है आप बात करना चाहते हैं कि उनका एक ख्वाब हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ जितने जर्नलिस्ट आए हैं ना उन सब का राइट है कि उन सब ने बोलना है। अब जब वो बीच में से उठ के उधर से एक बंदे खड़े हुए हैं वो बात करना चाह रहे हैं, बीच में से उठ के जाके वहाँ बात करेंगे तो हमने डिसिप्लिन का तो मुजाहरा करवाना है ना। अच्छा, इसके बाद एक अब देखें ना, मेरी बात सुने, अगर आप चाहते हैं कि जी जर्नलिस्ट कम्युनिटी तकसीम हो, आपकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना ही छोड़ दें, हम इस तरह इकट्ठे ही ना हुआ करें, जितना एक अच्छा माहौल चल रहा है आपका वो ना हुआ करे, तो वो फिर आपकी मर्जी है। मेरी कोशिश ये है कि आप सारे इकट्ठे बैठें, और मैं अब आगे उस डिटेल में नहीं जाता कि जी वो डाहा साहब क्यों आए हैं, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन डिटेल्स में मैं नहीं जाता। मैं आप सबको ऑनर कर रहा हूँ बीइंग जर्नलिस्ट। और ये सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक नहीं है, जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे मेरे दफ्तरों में आते हैं, आके मुझे इनमें से जितने लोग बैठे हुए हैं कोई एक बताए कि जी इनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती मेरे ऑफिस के अंदर। आप जी कोई एक आप में से जर्नलिस्ट खड़ा हो जाए, आप एक बार तशरीफ रखें ना, मैं समझ गया हूँ। देखिए जब भी कोई रेजिस्टेंस होगी ना तो उसके जवाब में काउंटर रेजिस्टेंस होगी। आज खानेवाल के अंदर जो मीडिया के ग्रुप्स बने हुए हैं 3-4 और जो हालात हुए हैं आपके सामने ही है ना सारे। मेरी कोशिश मैं सबको लेके चलूँ, मैं आप सबको इनवाइट करता होता हूँ, हम किसी ग्रुपबाजी का हिस्सा नहीं बनते होते। लेकिन अगर आप देखें ना हमारे डिसिप्लिन को अगर आप वायोलेट करेंगे, अगर आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो मुनासिब बात नहीं है ना। सिर्फ हमारी कोशिश ये है कि हम तमाम तासुबात से बाला होके, हर चीज़ से बाला होके हम तमाम साथियों को इकट्ठा लेके चलें, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें बदमज़गी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस तरह डिसिप्लिन ना रहे तो फिर मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं है। अभी इधर से वो राशिद साहब बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनको मैंने कहा जी देते हैं आपको माइक देते हैं, ठीक है। डाहा साहब की बारी हो गई, अब बाकी सब की भी बारी है। अगर डाहा साहब ने मजीद को बात करनी है तो मैं इधर दफ्तर में ही बैठा होता हूँ, सुबह से लेके शाम तक जब मर्जी आ जाए मैं इधर ही हूँ, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, ठीक है। तो एक मिनट डाहा साहब, मेरी सबमिशन पता क्या है
کہ یہ جو ہمارا صافی کا ایک وہ جو ایک بنا ہوا ہے نا سارا، اس کو خدا کے لیے ایسے ہی رہنے دے. میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، اکٹھا کریں، اس طرح رہنے دے. اس میں اتنے سینسیبل جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف میں نظر مار رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ میری اس بات میں اگر میں یہ اس طرح آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، کو غلط ہے؟ اچھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں بینگ دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، میری یہ اب آپ نے چونکہ بات کھول ہی دی ہے، بہت ساری میری ایسی کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو میں بڑا بن کے اس کو اگنور کر جاتا ہوں کہ یار بات چھوڑیں، ہم نے اس کو کرنا ہی نہیں. اب میرا اگر اتنا بڑا دل ہے، میں آپ کی اتنی بات جو آپ نے اتنی تلخ باتیں میں نے آپ کی سنی ہے تو اس وجہ سے سنی ہے. میری یہاں سے سن لینا. ہاں کہ میں آپ کا کہ میں وہی کہ میں نے آپ کا یہ ایک منٹ، کوئی نہیں، بیٹھے کہ میں، اچھا ایک منٹ نا، یہی میں بچنا چاہ رہا ہوں، اسی سے میں بچنا چاہ رہا ہوں. بیٹھ کہ میں نے بڑا بن کے آپ کو اکٹھا لے کے چلنا ہے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. جتنی جرنلسٹ کمیونٹی، میں نے آپ کو لڑنے نہیں دینا آپس میں. اگر آپ لڑیں گے، میں نہیں، اگر آپ لڑیں گے میں آپ کو دوبارہ بٹھاؤں گا، اپنے دفتر میں بٹھاؤں گا، آپ کو اکٹھا رکھوں گا. بن رہے ہیں نا، ماحول بن رہے ہیں نا، ماحول بن رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہم اب جن کرائسس سے گزر رہا ہے، ہم اس ملک میں اکٹھے رہیں سارے. جو شرارتی ایلیمنٹ ہیں، ان شرارتی ایلیمنٹس کو ہم پہچان کے ہم اپنی جو اتحاد ہے اس کو خراب نہ ہونے دیں. آپ کو دیکھیں، میری بات سنیں، میرا اس میں سارا دن یہ کام ہو کہ جی اس کو اس سے لڑاؤں، تو یہ خلاف ہو جا، تو یہ خلاف. میں یہاں بیٹھ کے آپ کے اتحاد کی بات کر رہا ہوں. اس سے بڑا پن کوئی ہو سکتا ہے؟ اور میں آپ سب کو یہاں بلا رہا ہوں. اور پھر میں نے مائک دیا ہے، چاہے ایک منٹ دے لینے، کوئی گل نہیں، میں بالکل نہیں گھبراتا ہے نا چیزوں کو. میں نے مائک دیا، میں نے مائک دیا، میں نے مائک دیا اور میں نے کہا کہ جی بھرپور آپ اس پہ بات چیت کریں، آپ بھرپور بولیں، آپ کا رائٹ ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو میں اکٹھا لے کے چلوں گا اور انشاءاللہ اس ماحول کو، جرنلسٹ کا جو ماحول ہے یہاں، وہ خراب نہیں ہونے دوں گا. آپ سے میرا وعدہ ہے. ایک پلیٹ فارم ہوں گے سب انشاءاللہ. اس میں بھی ہماری بڑی اچھی کاروائیاں ہوئی ہیں اور بہت اچھا ہمارا ہو رہا ہے. اور باقی رہ گی بات جو ہماری وارداتیں، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جی. یہ جو جتنی بھی آپ مطلب، مجھے تو ابھی 1.5 مہینہ ہوا ہے، آپ تو 20 سال سے ادھر جو ہے وہ یہ پریس کانفرنسز اٹینڈ کر رہے ہیں. کھانے وال میں ایک دور کے اندر آپ کو یاد ہوگا اتنے بڑے کرمنلز تھے. میں کامران صاحب کی بات کر رہا ہوں ان کے دور میں، پھر اس کے بعد رانا ایاز صاحب، پھر جہاں زیب نذیر صاحب. تو بڑا یہاں انکاؤنٹرز بھی ہوئے اور بڑی صفائی ہوئی. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس لیول کے کرمنل بھی نہیں ہیں اور اس لیول کی ہماری واردات کی فریکوینسی بھی نہیں ہے. جب وارداتیں ہوں گی، ہماری پہلی کوشش ہے ہم ان کو پریونٹ کریں. پھر وارداتیں جتنی بھی ہوں گی آگے، ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ ہم ان کو وارداتوں کو ٹریس کریں. اس میں ہماری آپ سے ریکویسٹ جو ہوگی، وہ سجاد صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ہمارا جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے، گڈ ورک جو ہوتا ہے، وہ آپ ضرور پروجیکٹ کیا کریں. کیونکہ پولیس پہ کرٹیسزم تو سب نے جو ہے وہ کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پنچنگ بیگ بنی ہوئی ہے پولیس، ہر بندہ پولیس کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر جو اچھے لوگ ہیں آپ میں سے، جو سمجھتے ہیں کہ پولیس نے پرفارم کیا ہے، ان کو ضرور جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا کریں. تھینک یو.